नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आज मैं उपस्थित हूं आप लोगों के बीच रजनीश राज की कहानी हमसफ़र मेरी के साथ। यह एक रोमांचक कहानी है जिसे सुनते हुए आप एक सफ़र पर निकलेंगे, एंजॉय करेंगे उस जर्नी को। तो शुरू होती है कहानी। मैं स्टेशन पहुंचने ही वाला था। ट्रेन आने की घोषणा हो चुकी थी। मैं जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, ट्रेन आकर लग गई। मैं जल्दी जल्दी अपने बॉगी में चढ़ा और अपनी सीट ढूंढ कर बैठ गया। ठंडी का सीजन था तो शाम जल्दी ढल गया। मैंने अपना शाम का नाश्ता लिया और एक नॉवेल निकालकर पढ़ने लगा। मुझे हॉरर कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए नॉवेल भी हॉरर ही था। मैं नॉवेल में पूरी तरह से मग्न हो चुका था। तभी लगा मुझे कि कोई आया है मेरी बॉगी में, मेरी सीट के सामने कोई आया है। मैंने नज़रें उठाकर देखी तो सामने एक लड़की बैठी थी। मैंने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने नॉवेल में मग्न हो गया। मैं पढ़ता जा रहा था। फिर एकाएक मेरे दिमाग में आया कि मैं इसे थोड़ा परेशान करूं। ऐसे मैं जल्दी अनजान लोगों के साथ मजाक नहीं करता, बट मेरे मन में वो खराबात सूझी और मैंने सोचा कि उसे थोड़ा परेशान किया जाए, थोड़ा मस्ती किया जाए। मैंने उनसे पूछा, क्या आपको डर लगता है? उसने कहा, हाँ मुझे डर लगता है। फिर उसने मुझसे भी सवाल किया, क्या आपको भी डर लगता है? हाँ, डर लगता था, लेकिन अब नहीं। मैं इतना ही बोलकर चुप हो गया। वो थोड़ा असहज होकर बोली, अब नहीं मतलब? मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर मैंने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। मैं 13 वर्ष का था। तब मैं अपने भाई बहनों के साथ घर में लुका छिपी खेल रहा था। मैं एकाएक एक ऐसे ड्रम में जा छुपा जिसके ढक्कन ऊपर से बंद होते थे। मैं जैसे ही छुपा, ढक्कन बंद हो गया और मैं वहां फंस गया। मैंने बहुत आवाज़ लगाई, मैंने बाहर निकालने की कोशिश की, बट मैं निकल नहीं पाया। कुछ देर बाद मुझे बाहर से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने महसूस किया कि वो मुझे मिसिंग समझकर रो रहे हैं। और फिर धीरे धीरे उस घर में से लोग दूर चले गए और मैं उसमें अकेला, बस अकेला रहता रहा। इस तरह से पता ही नहीं चला कब 120 वर्ष गुजर गए। उस दौरान उस घर में कोई नहीं आया तो मैं ही उब गया था। मैंने सोचा चलो मैं ही बाहर सफ़र करता हूँ, घूम आता हूँ बाहर। तो तब से मैं कभी ट्रेन में, कभी बस से अक्सर घूमने के लिए निकल पड़ता हूँ। उसके चेहरे देखने वाले थे। वो पूरी तरह से डर गई थी, पूरा दुबकी हुई थी सीट किनारे पर। मैं अब अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। भले कहानी काल्पनिक मैंने सुनाई थी, लेकिन मैं अब हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैं वहाँ से बाहर निकल आया कंपार्ट से कि मैं अपने आप को नॉर्मल करके लौटूं। मैं पुनः वहाँ पहुँचा, वापस लौटकर अपनी हंसी को दबाकर मैंने पूछा, डर गई क्या? वो कुछ नहीं बोली, वो दुबकी रही। मैंने फिर से सवाल किया, क्या तुम्हें डर लग गया? वो कुछ नहीं बोली। मैंने उसे हल्के से छुआ, कोई स्पंदन नहीं। थोड़ा हिलाया तो वो एकाएक धड़ाम से गिर पड़ी, अपने सीट से नीचे गिर पड़ी एकाएक धड़ाम से। अब चौंकने की बारी मेरी थी। मैं डर गया। आखिर क्या हुआ इसे? क्या मेरी कहानी की वजह से इसे हार्ट अटैक आ गया? मैंने फिर से उसे एक बार हिलाया डुलाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं पूरी तरह से डर गया था। मेरे मुंह से एकाएक चीख निकली, क्या हो गया इसे? तभी कंपार्ट में जितने लोग थे बॉगी में,
वो उठकर जमा हो गए। रात की सन्नाटा और मेरी आवाज़ की सुनकर सारे लोग इकट्ठे हो गए। मैं अब भी अपनी आंखों को ढके हुए था और एक ही बात बोले जा रहा था, क्या हो गया इसे, क्या हो गया इसे। तो पास ही बैठे एक बुजुर्ग ने, जो अभी जस्ट आए थे, उन्होंने मेरे आंखों पर से मेरे हाथ हटवाए और बोला, क्या हुआ। तो एक लड़की थी जो गिर गई। हैं? कौन लड़की? मैं अचंभित था कि अब वहाँ वाकई मुझे भी कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। मैं उपन्यास के उस पात्र तक पहुंच रहा था जो मैं पढ़ रहा था। उस पात्र को ऐसी ही घटना नजर आती है। वो एक अजनबी से मिलता है जो जीवित नहीं है। वो उससे बातें करता है, उसे डराने का प्रयास करता है। क्या ये सच में उसी घटना का रिलेवेंट था मेरी नज़र के सामने? मैं अब समझ नहीं पा रहा था। तभी टीटीसी आया। टीटीसी ने भीड़ से सारी बातें सुनी पहले, फिर कहा कि ठीक है, आप लोग अपने अपने जगहों पर जाइए। ये लड़का जब से चढ़ा है तब से तो ना गाड़ी आगे बढ़ी है, ना ही कोई दूसरा स्टेशन आया है। लोग अपने अपने जगहों को लौट रहे थे, पर मेरे दिमाग में ये सवाल अब भी कौंध रहा था, आखिर मेरे सामने थी कौन। टीटीसी भी जा रहा था हमारे सामने से। तभी उसकी निगाह मेरे हाथ में पड़े नॉवेल पर पड़ी। उसने एक करारा सा व्यंग किया। डर से तो फटती है और शौक रखता है डरावनी कहानियों को पढ़ने का। मैं उसकी बातों को सुनकर अपने आप को असहज भी फील कर रहा था, लेकिन सच ये था कि आखिर मेरे सामने थी कौन। उससे जिससे मैंने बातें की, जिसे मैंने डराया, और अब जिस वजह से मैं डर रहा था, आखिर मेरी वह हमसफर थी कौन। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.